जीन क्लोनिंग में 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम जिस डीएनए सेगमेंट को क्लोन करना है उसे आइसोलेट करते हैं। सेकंड स्टेप में इस डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को या डीएनए इंसर्ट को एक सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर में प्रवेश करवाते हैं। थर्ड स्टेप में इस रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग वेक्टर को एक सुटेबल होस्ट सेल में प्रवेश करवाते हैं, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जहां यह रेप्लिकेट करता है। फोर्थ स्टेप में ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को आइसोलेट करते हैं। फिफ्थ स्टेप में डीएनए इंसर्ट की क्लोनिंग, एक्सप्रेशन या इंटीग्रेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में डीएनए सेगमेंट को हम कप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी द्वारा या जीनोमिक लाइब्रेरी द्वारा या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है cDNA लाइब्रेरी। cDNA या कॉपी डीएनए या कप्लीमेंट्री डीएनए को मैसेंजर आरएनए को टेम्पलेट के रूप में यूज करके बनाया जाता है। इसके लिए एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम आता है। इस एंजाइम को टेमिन और बाल्टीमोर ने खोजा था। वह प्रोसेस जिसमें आरएनए को टेम्पलेट के रूप में यूज करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए बनाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की तरह ही काम करता है, जिसे एक प्राइमर मॉलिक्यूल व फ्री 3' ग्रुप की आवश्यकता होती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जब हम एक यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए को टेम्पलेट के रूप में काम लेते हैं, तो पॉली टी चेन को प्राइमर के रूप में काम लिया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए के 3' एंड पर एक पॉली ए चेन पाई जाती है। जब उचित आरएनए प्राइमर मैसेंजर आरएनए के 3' एंड के साथ पेयरिंग कर लेता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस आरएनए प्राइमर के 3' एंड को मैसेंजर आरएनए को टेम्पलेट के रूप में यूज करते हुए एक्सटेंड करता है, जिसके फलस्वरूप एक आरएनए डीएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसमें डीएनए स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड की कॉपी होता है। इसे cDNA या कॉपी डीएनए कहते हैं। अब एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस द्वारा आरएनए मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार एक सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी डीएनए प्राप्त हो जाता है। अब इस कॉपी डीएनए का 3' एंड खुद ही प्राइमर के रूप में काम करने लग जाता है और अपने कप्लीमेंट्री स्ट्रैंड का निर्माण कर लेता है और अपने कप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के निर्माण के लिए फ्री 3' ग्रुप प्रोवाइड करता है। इसलिए इस स्टेप में प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है। सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी डीएनए के कप्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा या ई कोलाई डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा होता है। चूंकि इस स्टेप में सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी डीएनए का 3' एंड खुद ही प्राइमर के रूप में काम करता है, इसलिए इस रिएक्शन के एंड में 3' एंड पर एक हेयर पिन लूप बन जाता है।
इस लूप को न्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा क्लीव करने पर एक रेगुलर डीएनए ड्यूप्लेक्स प्राप्त हो जाता है। जब यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोट में एक्सप्रेशन करवाना होता है तो कप्लीमेंट्री डीएनए को ही काम में लिया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक जीन में इंट्रोन पाए जाते हैं और ट्रांसक्रिप्ट से मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए इन्हें रिमूव करना पड़ता है। बैक्टीरिया में इंट्रोन्स के रिमूवल के लिए कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, इसलिए जब बैक्टीरिया में नेटिव यूकैरियोटिक जीन द्वारा ट्रांसक्रिप्ट बनता है तो उससे मैसेंजर आरएनए नहीं बन पाता, क्योंकि बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्ट से इंट्रोन हटा नहीं पाता है। इसके विपरीत जब हम फंक्शनल मैसेंजर आरएनए से जिसमें इंट्रोन्स नहीं पाए जाते हैं उससे सीडीएनए बनाते हैं तो सीडीएनए में भी इंट्रोन्स नहीं होते हैं, इसलिए सीडीएनए को बैक्टीरिया में एक्सप्रेशन के लिए काम लिया जा सकता है। इस प्रकार जब हम एक ऑर्गेनिज्म या टिश्यू से सभी मैसेंजर आरएनए को प्राप्त करके प्रत्येक मैसेंजर आरएनए से कॉपी डीएनए प्राप्त करते हैं, अब प्रत्येक कॉपी डीएनए को एक उचित वेक्टर में प्रवेश करवाकर उसे होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। इस होस्ट सेल में यह वेक्टर रेप्लिकेट करके कॉपी डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाता है जिन्हें क्लोन कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कॉपी डीएनए से क्लोन प्राप्त किया जा सकता है। इन क्लोन्स के कलेक्शन को सीडीएनए लाइब्रेरी कहा जाता है। जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, एक ऑर्गेनिज्म से जीनोमिक डीएनए को बाहर निकाला जाता है। इस जीनोमिक डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के पार्शियल डाइजेशन द्वारा उचित साइज के फ्रेगमेंट्स में तोड़ लिया जाता है। अब इन फ्रेगमेंट्स को एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग अलग कर लिया जाता है। अब प्रत्येक फ्रेगमेंट को एक उचित क्लोनिंग वेक्टर में प्रवेश करवाकर उसकी बहुत सारी कॉपीज प्राप्त कर लेते हैं, जिसे क्लोन कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक फ्रेगमेंट से एक क्लोन प्राप्त किया जा सकता है। इन क्लोन्स के कलेक्शन को जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी का साइज दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी पर। जीनोम के अधिक कॉम्प्लेक्स होने पर लाइब्रेरी का साइज भी अधिक होगा, और फ्रेगमेंट की लेंथ पर। अगर सेम जीनोम में ही फ्रेगमेंट की लेंथ छोटी होती है तो लाइब्रेरी का साइज अधिक होता है। जीन एम्प्लीफिकेशन थ्रू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक कैरी मुलिस द्वारा डेवलप की गई थी। इस टेक्निक के द्वारा डीएनए की एक सिंगल कॉपी से कुछ ही समय में बहुत सारी कॉपीज को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें निम्न चीजें काम आती है। फर्स्ट, डीएनए का डिजायर्ड सेगमेंट जिसकी क्लोनिंग करनी है। सेकंड, दो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स जो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट्स के 3' एंड्स के कप्लीमेंट्री होते हैं। थर्ड, 4 डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड साइड ट्राइफॉस्फेट्स। फोर्थ, एक हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एग्जाम्पल टैक पॉलीमरेज जिसे थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त करते हैं, पीएफयू पॉलीमरेज जिसे पायरोकोकस फ्यूरियोसस से प्राप्त करते हैं, या वेंट पॉलीमरेज
जिसे थर्मोकोकस लिटोरेलिस से प्राप्त करते हैं। पीएफयू और वेंट पॉलीमरेज टैक पॉलीमरेज से अधिक एफिशिएंट होते हैं। प्रोसीजर ऑफ पीसीआर, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, पीसीआर टेक्निक के शुरू में डीएनए फ्रेगमेंट जिसे क्लोन करना है उसे एक्सेस अमाउंट में 2 प्राइमर मॉलिक्यूल, चारों डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स और डीएनए पॉलीमरेज को मिक्स करके रिएक्शन मिक्सचर बनाते हैं। अब निम्न स्टेप्स को क्रमिक रूप से किया जाता है। स्टेप फर्स्ट में रिएक्शन मिक्सचर को 90 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाता है। यह स्टेप डीनेचुरेशन स्टेप कहलाता है। डीएनए डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स का अलग अलग हो जाना डीनेचुरेशन कहलाता है। स्टेप सेकंड, अब रिएक्शन मिक्सचर को 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल करते हैं, जिससे प्राइमर मॉलिक्यूल्स डीएनए में अपने कप्लीमेंट्री सीक्वेंस से जुड़ जाते हैं। डीएनए में यह सीक्वेंस दोनों स्ट्रैंड्स के 3' एंड पर पाया जाता है। यह स्टेप अनीलिंग कहलाता है। स्टेप 3, अब टेम्परेचर इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर के 3' OH एंड को यूज करते हुए कप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का निर्माण करते हैं। यह रिएक्शन सेल में होने वाले लीडिंग स्ट्रैंड के निर्माण की तरह ही होती है। स्टेप थर्ड के कंप्लीट होने पर फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 1 से 3 मिनट लगते हैं। इस प्रकार साइकिल फर्स्ट के कंप्लीट हो जाने पर 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइकिल शुरू होता है, जिसमें सेम स्टेप फर्स्ट की तरह ही डीनेचुरेशन होता है, जिससे नए बने डीएनए स्ट्रैंड्स ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट की 4 कॉपीज बन जाती है। इसके पश्चात सेम वही अनिलिंग स्टेप होता है, जिसमें प्राइमर मॉलिक्यूल्स न्यू और ओल्ड स्ट्रैंड्स पर जुड़ जाते हैं। इसके पश्चात डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा न्यू स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस हो जाता है। यह प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता जाता है। इस प्रकार सेकंड साइकिल के कंप्लीट होने पर डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स का नंबर फर्स्ट साइकिल के एंड में प्रेजेंट डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल का दुगना हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक साइकिल में न्यू और ओल्ड स्ट्रैंड्स डीनेचुरेशन द्वारा अलग अलग हो जाते हैं और फिर न्यू और ओल्ड स्ट्रैंड्स पर प्राइमर जुड़ जाते हैं और डीएनए सिंथेसिस के लिए वो स्ट्रैंड्स टेम्पलेट का कार्य करते हैं। इस प्रकार यह प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता जाता है, जिससे डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट्स की बहुत सारी कॉपीज को हम प्राप्त कर सकते हैं।